हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। फिर आंदोलन की राह पर झारखंड के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक आज विधानसभा का घेराव करने की घोषणा। राज्य भर की पंचायतों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अब आंदोलन के मूड में आगे हैं। राज्य के सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सोमवार 29 जुलाई 2024 से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का आरोप है कि 253 दिनों के आंदोलन के बाद 12 मार्च 2024 को चंपई सरकार की कैबिनेट द्वारा पारित उनकी मांगों के क्रियान्वयन पर वर्तमान हेमंत सरकार में 9 जुलाई को बिना किसी कारण से रोक लगा दी गई। इस संबंध में झारखंड के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार बताते हैं कि पंचायती राज के उपनिदेशक के हस्ताक्षर से जारी आदेश में पंचायत स्वयंसेवक को लेकर 12 मार्च के कैबिनेट के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित करने का आदेश दिया गया है। झारखंड राज्य पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि आज 10,000 की संख्या में राज्य के अलग अलग जिलों के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पुरानी विधानसभा मैदान में जुटेंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए जत्था में निकलेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछली बार 253 दिनों तक चले लंबे आंदोलन के बाद 12 मार्च 2024 को चंपई कैबिनेट ने उनकी मांगों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, पर अभी तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। उल्टा पंचायती राज विभाग के द्वारा एक चिट्ठी जारी कर कैबिनेट के फैसले पर आगे की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश जारी किया गया है। हेमंत सरकार के इस फैसले से राज्य के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक में काफी आक्रोश है। सरायकेला के आसंगी घाट पर नहाने आए 2 किशोर डूबे। खरकई नदी में तेज बहाव के कारण खोजने में हो रही परेशानी। सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र में रविवार को आसंगी घाट पर नहाने आए 2 किशोर डूब गए, उनकी खोजबीन की जा रही। वहीं इस हादसे की सूचना SDRF व NDRF की टीम को भी दे दी गई है। खरकई नदी में पानी का बहाव काफी तेज है, इस कारण लोगों को खोजने में परेशानी हो रही। सरायकेला खरसावां जिले के IRT थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि इन दोनों का नाम आदित्य महतो व सुमित मोदी है। खरकई नदी में पानी के तेज बहाव के कारण बच्चों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए गाजिया बराज ने पानी रोकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही SDRF व NDRF की टीम को सूचित किया गया है। झारखंड में अगले 2 दिनों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में लगभग सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिस वजह से पिछले 1 सप्ताह से हर दिन रुक रुक कर बारिश हो रही। अब मौसम विभाग ने 30 जुलाई को राज्य के 10 जिले और 31 जुलाई को राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश होगी, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में इस लो प्रेशर का व्यापक असर देखने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को राज्य के 10 जिले और 31 जुलाई को राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश होगी, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बात कही गई है, जबकि 30 जुलाई को राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्से में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 31 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में 2 अगस्त तक सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाकपा माओवादियों का शहीदी सप्ताह शुरू, पूरे झारखंड में अलर्ट। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से शुरू हो गया है। शहीदी सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। इनकाउंटर में मारे गए अपने साथियों को शहीद का दर्जा देकर भाकपा माओवादी हर वर्ष 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वहीं माओवादियों के शहीदी सप्ताह को लेकर ग्रामीण में दहशत का माहौल बना हुआ है। झारखंड पुलिस के IG अमल वेणुकांत होमकार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाकपा माओवादी 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान कर चुके हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा शहीद सप्ताह को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड पुलिस के IG अभियान अमोल वेणुकांत होमकार ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को शहीद सप्ताह के दौरान सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वहीं नेशनल हाईवे और अन्य प्रमुख रास्तों को माओवादी प्रभाव के लिहाज से मैपिंग की गई है। इसके अलावा ग्रामीण बाजार हाट में पुलिस बलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
खादगड़ा बस स्टैंड रांची से पुलिस ने अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से पुलिस ने अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एसएसपी के क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम की ओर से की गई छापेमारी में मिली है। पुलिस ने इस बाबत बताया कि राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित खादगड़ा बस स्टैंड से अफीम के साथ एक तस्कर को एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया तस्कर अफीम की खेप चौपारण ले जाने की फिराक में था। हालांकि इसकी भनक पुलिस को लगी तो बस स्टैंड में छापेमारी कर तस्कर को दबोच लिया। वहीं अफीम भी बरामद किया गया। फिलहाल तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही। बरामद अफीम की कीमत कितनी है, इस बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। इस बाबत सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है। जारी पोस्ट में सीएम ने कहा कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड की महान और वीरभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वहीं हेमंत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों के नया राज्यपाल को नियुक्त किया है। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया है। संतोष गंगवार को झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 8 बार सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। गंगवार बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। गिरिडीह में हाथियों का आतंक, 6 घंटे में 2 वृद्धों की ले ली जान। गिरिडीह जिले के चाकुलिया वन क्षेत्र के दिघी और चोटिया गांव में जंगली हाथियों के हमले में 2 वृद्धों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय वकील टूडू और 74 वर्षीय बासो हांसदा के रूप में हुई है। पहली घटना दिघी गांव में हुई, जहां जंगली हाथियों के झुंड ने एक मिट्टी के घर को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे घर के अंदर सो रही वृद्ध महिला बासो हांसदा की मौत मिट्टी की दीवार के नीचे दबने से हो गई। पाकुड़ में घायल आदिवासी छात्रों से मिले लोबिन हेम्ब्रोम, डीजीपी से की निष्पक्ष जांच की मांग। पाकुड़ में पुलिस और आदिवासी छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल हुए छात्रों से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम मिलने पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों का हालचाल जाना और उसके साथ बातचीत की। पूर्व विधायक ने घटना की निंदा की और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने डीजीपी से अनुरोध किया कि घटना की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत होने के बावजूद आज आदिवासियों की स्थिति काफ़ी खराब है। आदिवासी छात्र को बिना किसी कारण से पीटा जा रहा और उसे केस में फंसाया जा रहा। उन्होंने कहा कि डीजीपी से छात्रावास में छात्रों के साथ हुई मारपीट में शामिल दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है। झारखंड पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे छात्रों को मारपीट कर घायल कर दे और उल्टा उन पर ही केस भी कर दे। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल विधायक नहीं हैं, लेकिन हम इन छात्रों के साथ जरूर हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे, जिसमें अधिकतर लोग दूसरे राज्यों के हैं। यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा। सदस्यता समाप्त करने के सवाल पर लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के दबाव में आकर हमारी सदस्यता निगम को कानून के विपरीत बनाया गया है। उत्तम यादव ने कहा 30 जुलाई को रांची नगर निगम का होगा घेराव। ई रिक्शा चालकों के अत्याचार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। शनिवार को रातू रोड स्थित बिरला मैदान में ई रिक्शा चालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तम यादव ने की। उत्तम यादव का कहना है कि पिछले कई महीनों से नगर निगम एवं ट्रैफिक एसपी के द्वारा ट्रैफिक ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तम यादव ने कहा कि जब तक जीवित हूँ आपकी इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर लड़ाई को लड़ूंगा। जब तक ई रिक्शा चालक एवं ओनर्स को न्याय नहीं मिल जाता इस लड़ाई को लड़ूंगा। इसी क्रम में 30 जुलाई को रांची नगर निगम का घेराव किया जाएगा। ई रिक्शा चालकों की मांग इस प्रकार है। पहला, रांची नगर निगम द्वारा जुर्माना एक्ट फर्स्ट ऑफेंस, सेकेंड ऑफेंस, थर्ड ऑफेंस, फोर्थ ऑफेंस, फिफ्थ ऑफेंस, सिक्स्थ ऑफेंस को समाप्त किया जाए। यह जुर्माना एक्ट किसी अन्य शहर या राज्य में निगम द्वारा ई रिक्शा पर लागू नहीं है। दूसरा, ई रिक्शा को रोड पास से मुक्त किया जाए या फिर निगम क्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत चलाने का परमिट दिया जाए। तीसरा, ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस एक सामान्य फीस पर जल्द दिया जाए। चौथा, ई रिक्शा संचालन के लिए ID कार्ड, ड्राइवर के नाम, पता, आधार नंबर, फोन नंबर, QR कोड युक्त ID कार्ड प्रदान किया जाए। पांचवा, निगम द्वारा ऑटो पड़ाव टोकन से ई रिक्शा को फ्री किया जाए। जस्टिस BR गवई और
केबी विश्वनाथन के कोर्ट में सीएम हेमंत के बेल के खिलाफ ईडी की याचिका सूचीबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 29 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस केबी विश्वनाथन की खंडपीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। मसलन ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। इसके बाद वह फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। चंपाई सोरेन की जगह उन्होंने राज्य की कमान संभाल ली है। इसके अलावा सोमवार को उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया। यहाँ उन्हें 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। इनके अलावा वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर चुके हैं। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने वाले बन सकेंगे झारखंड वन क्षेत्र का पदाधिकारी। 170 पदों पर होगी बहाली। जेपीएससी ने झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार उम्मीदवार 29 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। वन क्षेत्र पदाधिकारी के कुल 170 पदों पर बहाली होगी। जेपीएससी की अधिसूचना के अनुसार 5 राउंड की परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसमें शारीरिक परीक्षण के लिए जो अर्हता दी गई है उसके अनुसार महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर, जबकि पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। सामान्य जाति के पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, जबकि महिला की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तय की गई है। सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष अधिकतम, जबकि न्यूनतम 21 वर्ष तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 18 अगस्त है। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में घुसपैठियों के नाम की पहचान कर चुनाव आयोग को बताएगी भाजपा। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर भाजपा चुनाव आयोग को उनके नाम बताएगी। घुसपैठियों के नाम पर आपत्ति दर्ज कराकर उनका नाम हटाने का आग्रह किया जाएगा। भाजपा ने बूथ लेवल एजेंट या आपत्ति दर्ज कराएंगे। भाजपा विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में यह काम शुरू कर दिया गया है। पार्टी का उद्देश्य यह है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर राज्य सरकार के इस दावे को बेनकाब करे कि झारखंड में कोई घुसपैठिया नहीं है। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद पार्टी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इस मामले में पार्टी कई फोरम पर काम कर रही। सबसे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं ने घुसपैठ पर झारखंड की स्थिति को विस्फोटक बताया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा के मतदान केंद्रों पर अप्रत्याशित रूप से बड़ी घुसपैठियों की संख्या के बारे में जानकारी दी। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन की अवधि बढ़ाई है। पहले अंतिम तिथि 9 अगस्त थी, अब 16 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ब्राउन शुगर की डिलीवरी के लिए इंतजार कर रहा व्यक्ति गिरफ्तार। 170 पुड़िया बरामद। बागबेड़ा पुलिस ने चाईबासा बस स्टैंड के पास से 170 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का नाम जामिर अहमद है। वह परसोडी के किताही मस्जिद रोड का रहने वाला है। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसे शनिवार को जेल भेज दिया। इस कांड में संलिप्त खड़गपुर के मोहम्मद दौलत खान और हल्दी पोखर के राजू फरार है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही। JSSC PGT परीक्षा संशोधित रिजल्ट जारी होते हैं कई छात्रों के आरक्षण श्रेणी में बदलाव। नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित PGT शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच JSSC ने माना है कि दिव्यांगों की चयन श्रेणी में टाइपिंग की त्रुटि हुई थी, जिसके कारण पहले प्रकाशित रिजल्ट में खामियां पाई गई थी। आयोग को शिकायत मिलने के बाद उचित जांच की गई, जिसके बाद कुछ विषयों के दिव्यांग वर्ग के परिणाम संशोधित कर जारी किए गए। आयोग द्वारा जारी संशोधित परीक्षा परिणाम में सफल कुछ छात्रों की आरक्षण श्रेणी में बदलाव किया गया है। ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े।
कोडरमा झुमरी तिलैया से ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी के आरोप में कोडरमा पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 2 वाईफाई और व्हाट्सएप ऐप चैट का प्रिंट आउट जब्त किया गया है। मिली खबर के मुताबिक छापेमारी दल में इंस्पेक्टर शाह, तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक निताई चंद्र शाह, पुलिस अवर निरीक्षक बबलू कुमार के अलावा सशस्त्र बल, पैंथर आरक्षी और तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। कहा कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही, पूछताछ पूरी होने के बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कहा कि पुलिस इस तथ्य की पड़ताल कर रही आरोपियों के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हैं या नहीं, यह भी जानकारी प्राप्त कर रही। कहा कि गिरफ्तार आरोपी एक नेटवर्क बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे थे। अब आशा लाकड़ा ने भी उठाया डेमोग्राफी का मामला, प्रशासन से कार्रवाई के लिए कहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आशा लाकड़ा ने कहा कि संथाल परगना परमंडल की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही। बांग्लादेशी मुसलमान वहां की आदिवासी युवतियों से शादी कर उनकी जमीन हड़प रहे। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण वहां के आदिवासी समुदाय के लोग उनके खिलाफ ना तो कुछ बोल पा रहे और ना ही उनके खिलाफ थाने में एसटी केस दर्ज करा पा रहे। कहा कि गोड्डा के 3 गांव ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार की किसी भी योजना को लेकर आदिवासी समुदाय के किसी भी परिवार का कार्ड नहीं बना है। आशा लाकड़ा ने आगे कहा कि साहिबगंज के मंडरो, देवदान, सिल्ली, पहाड़िया, एता घाटी, बरहेट, संथाली उत्तर व दक्षिण उधवा में डेमोग्राफी चेंज है। इस बाबत स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर आशा लाकड़ा ने कहा कि गोड्डा में पिछले 7 साल से एसटी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। मैंने वहां के डीसी व एसपी को आयोग की ओर से कहा कि हर थाने में एसटी केस दर्ज करने की व्यवस्था और संबंधित एसटी केस को जिले में हस्तांतरित करने की व्यवस्था करे। संथाल परगना प्रमंडल के साहिबगंज, राजमहल, उधवा, मुंड्रो, बोरियो, तालझरी, पतना, बरहेट और बरहरवा एसटी बहुल क्षेत्र है। वहां की स्थिति बहुत खराब है। बरहेट प्रखंड के संथाली उत्तर व दक्षिण पंचायत सेंसिटिव क्षेत्र है। वहां की डेमोग्राफी चेंज है। नोटरी के एफिडेविट व दान पत्र के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन बेची जा रही। लाकड़ा ने कहा कि पाकुड़ में 2 दिन पहले आदिवासी हॉस्टल में 150 पुलिसकर्मी ने बेरहमी से आदिवासी छात्रों की पिटाई कर दी। शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी घटना से पूर्व आदिवासी हॉस्टल पहुंचा और उसने एक गायब लड़की के हॉस्टल में होने की बात कही थी। इससे संबंधित पुलिसकर्मी ने 150 कर्मियों को बुलाकर आदिवासी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। आयोग की ओर से इस मामले की संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, डीसी और एसपी को नोटिस जारी कर 3 दिनों में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। संतोष गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन भेजे गए महाराष्ट्र। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया। संतोष गंगवार को झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार 8 बार सांसद रह चुके हैं। गंगवार बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय रहे। वे बरेली लोकसभा सीट से सांसद भी रहे थे। 1989 से 2009 तक वे लगातार 6 बार जीते थे। 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। 1 नवंबर 1948 को बरेली में जन्म संतोष गंगवार ने आगरा विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। वह वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नवनियुक्त की है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गिरिडीह के कई होटलों में पुलिस की छापेमारी, कई संदिग्ध लोगों की तलाश। गिरिडीह जिला प्रशासन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि पुलिस की टीम देर रात शहर के किसी भी होटल में छापा मार देती है। दरअसल अक्सर यह देखा जाता है कि अपराधी दूसरे राज्यों से आकर विभिन्न होटलों में रुकते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। इसके अलावा कई होटलों में अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा भी चलाया जाता है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने देर रात शहरी क्षेत्र के कई होटलों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान होटलों में रुकने वाले लोगों की जानकारी ली गई और होटलों में रखे रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। साथ ही होटलों के एक
कमरे की भी जानकारी ली गई। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा कि गिरिडीह पुलिस को कई संदिग्ध लोगों की तलाश है, इसी वजह से होटलों में छापा पड़ा है। बता दें कि इन दिनों आपराधिक घटनाएं शहर में बढ़ रही है। अपराधी बाहर से आकर घटनाओं को अंजाम देकर चले जा रहे हैं, इस वजह से वह कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, जिसे पकड़ने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पाकुड़ के KKM कॉलेज के छात्रावास में छात्र और पुलिसकर्मी के बीच हिंसक झड़प, 2 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले के KKM कॉलेज के छात्रावास में छात्रों और पुलिसकर्मी के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल हुए हैं। इनमें से 2 छात्रों को बेहतर इलाज के लिए दुमका रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य छात्रों का सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में इलाज चल रहा। पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की है। इसमें छात्रावास के करीब 150 छात्रों पर पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।